बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज ही हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से मिक्स पकोड़े, जो सिर्फ उसमें आपने एक आलू यूज़ करना और इतने सारे पकोड़े बन जाएंगे। बनाने के लिए जी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बोल में डालनी है 1 कप भर के पालक, जो मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, पतले पतले स्लाइसेस में उसको काट लिया। और एक आलू लिया है, उसको भी बहुत ही बारीक बारीक आप देख सकते हैं मैंने काट लिया है। और 2 मैंने इसमें हरी मिर्ची बारीक काट के शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर मुझे इतना रोज़ा लग रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कौन से एंगल पे कैमरा रखा हुआ है। और एनीवेज यहाँ पर मैंने शामिल किया है एक बैंगन, और साथ में ड्राई स्पाइसेस में है नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्ची। और साथ में इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया जो होता है ना साबुत, वो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप लाजमी शामिल कीजिएगा। साथ में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हरा प्याज, 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया और 2 टेबलस्पून ही मैंने शामिल किया है पुदीना। अगर आपके पास है पुदीना तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इससे फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाता है। और इन सारों को मैं अच्छे से आपस में मिक्स कर दूंगी। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं बेसन। बेसन यहाँ पर मैं 2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा बेसन इस तरह शामिल कर देना है और फिर सारी वेजिटेबल्स जो हैं उसमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो ये जो आपका बेसन है ना 1 कप, ये तो बिल्कुल पहले ड्राई हो जाएगा। मैं 1 बाय 1 कप करके यूज़ करूँगी, क्योंकि वेजिटेबल्स का भी पानी है, सारी वेजिटेबल्स धो के यहाँ पर यूज़ की हैं तो इसलिए उनका अपना पानी होगा। तो ये बेसन जो है वो सारी वेजिटेबल्स में कवर हो जाएगा। मैं हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एक बार और, अगर आप ये थोड़ी देर पहले बना रहे हैं ना, तो आप इसमें नमक उसी टाइम पर मत शामिल करें, पहले सारे स्पाइसेस डाल लें। और नमक आप बिल्कुल फ्राइंग के टाइम पर यूज़ करें, नहीं तो ये वेजिटेबल्स जो हैं ये पानी जो है वो छोड़ देंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेसन का दूसरा कप, थोड़ा थोड़ा करके उसी तरह शामिल कर रही हूँ। और अब शामिल करना है इसमें पानी। पानी शामिल करने का यही मेथड है कि आप सारा जो बेसन है वो पहले जितना आपने बना रहे हैं, यानी कि आप जितने पकोड़े बनाना चाह रहे हैं, अगर आप इसे 1 कप बेसन के बना रहे हैं तो आप हाफ़ क्वांटिटी कर लें। और बाकी सारा मेथड यही रहेगा, आपने सबसे पहले मसाला तैयार करना है और बाद में एंड में पानी डालना है। यहाँ पर अब मैं पानी शामिल कर रही हूँ, मैं हाथ के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के शामिल कर रही हूँ। बस इतना मैंने पानी शामिल करना है कि ये जो सारा मेरा मिक्सचर है, सारी वेजिटेबल्स है ना, ये सारे एक बार अच्छे से कोट हो जाएं। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंने इसे रनी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। और मैं क्योंकि इसे अफ्तारी के टाइम पे फ्राई करूँगी और ये मैं सिर्फ 15 मिनट पहले बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें नमक भी फ़ौरन शामिल किया। अगर आप 1 घंटा पहले सारी वेजिटेबल्स काट के उसमें नमक फिर आप लास्ट में शामिल करेंगे। इसी तरह यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन मैंने आधा कप जो है वो पानी इस्तेमाल किया। और मेरा जो बेसन है वो अच्छे से हो गया था, जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी। मैं आपको यहाँ पर चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह है कि जब आप इसे इस तरह हाथ में से दबाएंगे ना तो ये आपस में दब जाएगा। ये देखें इस तरह ये यकजान हो चुका है सारा। इससे ज़्यादा इसमें मैं पानी बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी। इनको फ्राई करने के लिए जी मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, उसमें मैंने तेल डाल लिया है और तेल को करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम। और 5-5 मिनट के लिए दोनों साइड से हमने जो पकोड़े हैं अपने फ्राई कर लेने हैं, कि अंदर से कोई भी बेसन कच्चा वगैरह ना रहे और बाहर से अच्छा सा हमारा गोल्डन कलर आ जाए। एक साइड से जैसे ही जो मेरे पकोड़े हैं उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो मैंने उनकी साइड चेंज कर दी है। सेम प्रोसीजर से 5 मिनट के लिए मैं दूसरी साइड से भी पकाऊंगी। और जब ये पक जाएंगे तो मैं इनको निकाल के किसी जाली में रख दूँगी, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। बहुत ही क्रंची बने थे ये। और सेम इसी तरह ही मैं सारे पकोड़े बना लूँगी। और आप देखें मैंने इसमें सिर्फ 1 आलू शामिल किया है, 1 पालक की जो है वो कप पालक शामिल की है। और कितने ढेर सारे हमारे पकोड़े जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सेम मेथड से मैं सारे ही फ्राई कर लूँगी और बहुत गरम गरम पकोड़े आप सर्व कीजिए। देखें कितने ढेर सारे जो पकोड़े हैं वो बन के रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से। और बहुत ज़बरदस्त मौसम भी हुआ है आजकल रमज़ान में, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश है, तो इसका तो वैसे ही टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। बस अब इसको बनाएं जल्दी से और
रेसिपी को ट्राई करें और मेरे साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की है तो आपको कैसी लगी है। और इसके अलावा ये जो मैंने पकोड़े आपको दिखाए हैं, इसके अलावा भी और भी अभी पकोड़े हैं जो साथ साथ फ्राई हो रहे थे गर्मा गर्म सर्व होने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मैंने मतलब कि मैंने एक प्लेट है, इसके अलावा भी और अभी पकोड़े मैंने बनाए हैं, बहुत मज़े के हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा देर के लिए क्रंची रखना चाहते हैं तो आप इनके अंदर 1 टेबलस्पून चावलों का आटा शामिल कर लें। 1 कप बेसन के लिए 2 कप के लिए 2 कप इस्तेमाल होंगे। और देखिए अभी भी पकोड़े जो हैं फ्राई हो रहे हैं मेरे। और क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था अफ्तारी में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर की जाए। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।